Hello students, so today we'll start our new topic, comprehension. तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन समझते क्या होता है। देखो इसमें क्या होगा, हमें एक ऐसा पैराग्राफ दिया होगा, फिर उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन दिए जाता है जिसका हमें आंसर किस में से मिलेगा, इसी कॉम्प्रिहेंशन में से मिलेगा। द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, उसको समझना कि उसमें क्या लिखा है। अगर हमें ये समझ आ जाएगा तो फिर तो हमसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो हम उसका आंसर आसानी से दे देंगे। द स्टूडेंट्स हैड टू रीड द पैसेज गिवन फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो जो बच्चे होते हैं उनको ये पहले पढ़ना होता है और फिर जो नीचे उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका क्या करना होता है, आंसर। तो चलो सबसे पहले हम इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली। तो जो नाइटिंगेल है उनका मतलब उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस में, जो कहाँ पर है, इटली में। हर पेरेंट्स कॉल हर फ्लोरेंस आफ्टर हर बर्थ प्लेस। तो उन्होंने उनका नाम फ्लोरेंस क्यों रखा, क्योंकि जो उनका जन्म है वो फ्लोरेंस में हुआ, इसीलिए उनका नाम भी यही रख दिया, फ्लोरेंस। शी केम बैक विद हर फादर एंड मदर टू लिव इन इंग्लैंड। तो अब वो वहाँ से वापस आती हैं अपने मम्मी और पापा के साथ, कहाँ पे रहने, इंग्लैंड में। Here at first, the little girl and her elder sister were very happy. तो स्टार्टिंग में तो जो छोटी लड़की थी और जो उसकी बड़ी बहन है वो दोनों ही क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थी। अब पेरेंट्स had several lovely houses. तो जो उनके पेरेंट्स थे उनके बहुत ही सारे क्या थे, अच्छे अच्छे घर थे। The houses had several pleasure gardens to play. और उन घरों में भी बहुत सारे गार्डन्स थे जिसमें वो खेलती थी। All went on well. Florence grew older. तो सब अच्छे से चल रहा था। फिर क्या होती हैं, वो थोड़ी बड़ी होती हैं। न्यू आइडियाज केम टू हर। तो उनके दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं। मोर एंड मोर शी वांटेड टू हेल्प द पुअर फॉक हु लिव नियर बाय। तो क्या चाहती थी, जो भी उनके आसपास कोई भी दिखे तो उनकी हेल्प करना चाहती थी। शी विजिटेड देम इन देयर कॉटेजेस। शी ट्राइड टू केयर फॉर देम व्हेन दे वर इल। तो वो उनकी जगहों पर जाती थी और जब भी उनकी क्या करती थी, जब भी वो बीमार होते थे, इल मतलब बीमार, तो उनकी हेल्प करने वहाँ पर चले जाती। Even as a little girl, she had played games of nursing her dolls or bandaging her dog when it was hurt. तो जब वो छोटी थी, अब तो चलो बड़ी हो गई, जब वो छोटी थी तब भी वो जो उनके डॉल्स से खेलते हैं बच्चे, तो जो उनके डॉल्स और जो डॉग्स थे, मतलब जो टॉय थे, उनको भी क्या करती थी, उनको भी बैंडेज करती थी, ध्यान रखती थी। Now she wanted to be a real nurse herself when she was grown. और जब वो बड़ी हो गई थी तो वो एक सच्ची में क्या बनना चाहती थी, नर्स बनना चाहती थी, ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। Where was Florence Nightingale born? तो कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, बताओ। फ्लोरेंस में तो हुआ था, तो फ्लोरेंस, इटली। Why was she named Florence? उनका नाम फ्लोरेंस क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि उनका जन्म फ्लोरेंस में ही हुआ था, तो उनके मम्मी पापा ने उसी बर्थ प्लेस पर उनका नेम रख दिया। तो ऐसे ही क्या करने हैं, ये बाकी के क्वेश्चन आपको इसमें से पढ़कर देने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।